बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरदी बेअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का मेरे बहन भाइयों, तमाम बहन भाइयों को डॉक्टर अख्तर का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कल से हम किसी भी ग्रुप में काम नहीं करवाएंगे। आप अगर यूट्यूब की वीडियो नहीं देख सकते तो हम भी कोई फालतू नहीं पड़े हुए। और माशाल्लाह जुम्मे वाले दिन बहुत शानदार क्लोजिंग रही मार्केट की। 2332 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई। 1,24,390 के ऊपर मार्केट 79 के ऊपर मार्केट बंद हुई। और मार्केट बहुत ही शानदार और सेटिंग परफॉर्मेंस दी है मार्केट ने। और अब हम आपको बता रहे हैं कि वॉल्यूम भी अच्छे थे। 766 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 338 कंपनियां प्लस, 113 माइनस और 60-40 की रेट में इसका काम देखने में आया। और उसके बाद मार्केट में बड़ा ही शानदार और सेटिंग परफॉर्मेंस दी है निज़ाम बैंक ने, और उसके बाद लकी ने, और उसके बाद पोल ने, और उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ईडीसी की कीमत में 3.99 इजाफा, और पीपीएल की 3.24 इजाफा। और इसराइल ईरान की जंग बंदी के बाद ये मार्केट में बड़ी शानदार तेज़ी थी। और उसके बाद ये इस हफ्ते में 2121 पॉइंट पिछले हफ्ते में निकाले थे, और इस हफ्ते में तकरीबन जो है 3855 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और मार्केट ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद मार्केट में टोटल जो पॉइंट का इजाफा हुआ है, एक दिन 3855 पॉइंट, दूसरे दिन 6079 पॉइंट, फिर तीसरे दिन 643 पॉइंट प्लस, और चौथे दिन 715 पॉइंट माइनस मार्केट बंद हुई। और फिर कल का दिन जो आखिरी दिन था, 2300 टोटल मिला के 4482 पॉइंट का इजाफा इस हफ्ते में शानदार रहा है। और ऑयल और गैस ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सीमेंटों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान रुपया जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 84 रुपये के करीब आ गया। और उसके बाद पाकिस्तान के हालात बहुत शानदार है, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसका सबूत दे रही है। और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है इस हफ्ते में पाकिस्तान के डिफॉल्टर रिस्क में 12 माह के दौरान सबसे बड़ी कमी, डिफॉल्ट का इम्कान 59 से कम होकर 47% तक आ गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मवेशी बाजी पलट कर रख दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिवालियापन के इंडेक्स में नुमाया बेहतरी करके सब दुनिया को हैरान कर दिया। आलमी जजीरे ने ये रिपोर्ट भी शाया की है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो है 12 माह की कम दिन सतह के ऊपर आ चुके हैं। और पाकिस्तान मजीद उभरती मुआशत में सबसे नुमाया है। यहाँ तक कि तुर्किया, मिस्र, युगंडा जैसे ममालिक डिफॉल्टर इसमें इजाफा देखने में आया, लेकिन पाकिस्तान में इजाफा कम देखने में आया। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के रिस्क में नुमाया कमी की वजूहत IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात हैं, और कर्ज़ों की बर वक्त अदायगी है, और आलमी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से क्रेडिट आउट जो है ना वो बेहतर परफॉर्मेंस है। और ये आलमी सरमायाकारों के लिए एक भरपूर मुस्बत कदम है। और पाकिस्तान ना सिर्फ वापस आलमी मंजरनामे पर आ चुका है, बल्कि इस्तेहकाम और इस्लाहियत की सलाहियत भी रखता है। तो ये रिपोर्ट शाया हुई है ब्लूमबर्ग में। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन मुआशरत में करार दे दिया, दुनिया की सबसे बेहतरीन मुआशरत में। और उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफॉल्टर रिस्क है वो 59 से कम होकर 47% तक आ गया है। और ये बहुत अच्छी बात है। हुकूमत और अमेरिका के दरमियान भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और आपको ये बताते चलें। और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर जो बातचीत जारी है, और सर्कुलर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। बैंकों के साथ भी तमाम मामला बेहतर हो चुके हैं। और दूसरी खबर यह है कि गैस की कीमतों में भी आज के दिन में इजाफा कर दिया गया है। और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, और उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और गैस की कीमतें तकरीबन जो पहले थी सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 कर दिए गए हैं। और उसके बाद जनाब 10% गैस भी महंगी कर दी गई है। और प्रोडक्शन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 कर दिए हैं और सार्फिन के लिए। और उसके बाद अभी ये न्यूज़ आ रही है। और उसके बाद माहाना क्यूबिक गैस की खपत 1500 से ज़्यादा हो चुकी है, और फिक्स चार्जेस 1000 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, लेकिन घरेलू सार्फिन के ऊपर ये इजाफा नहीं होगा। फिक्स चार्जेस 3000 मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है 15 मौकब मीटर के ज़ायद गैस के इस्तेमाल के लिए। और उसके बाद 32 mm से ज़्यादा खपत के फिक्स चार्जेस बढ़ाकर 3000 कर दिए गए। चीनी बरामद के मुताबिक तजावीज़ की स्टैंडिंग कमेटी। और उसके बाद वज़ारत दफ़ा के लिए भी 1583.9 अरब रुपये का ऑडिट भी जारी कर दिया गया है।
और ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने है। तो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये आपके लिए अच्छा साइन होगा। और दूसरे नंबर पर एक बैड न्यूज़ भी लगी हुई है गैस के हवाले से, और वो ये है कि तेल और गैस के शोबे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ चुकी है। अभी एक बयान आया है, तेल और गैस के शोबे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ चुकी है। वज़ारत पेट्रोलियम SNGPL की जानिब से नया ज़ैली इदारा बनाने के मुतालिक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। सरकारी मलकियाती कंपनी श्री नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने एक ज़ैली कंपनी कायम की है जिसमें तरमीम शुदा और प्रोडक्शन पॉलिसी 2012 के तहत E&DP कंपनियों ने गैस हासिल करने के लिए फरीकैन। भाई ये खबर इसके लिए अच्छी नहीं है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, अब हम बात करते हैं कुछ मार्केट के हवाले से। और मार्केट में जो इंडेक्स क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए शानदार होगा। एक सेक्टर में से निकल कर दूसरे में बेचिएगा, और जब माल बढ़ता है तो आप बेचिएगा ज़रूर। इंडेक्स 1,35,000 ज़रूर होगा और इसी माह में होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत और मुल्क के हालात अच्छे हैं। कल जो मार्केट का हाई है वो लग सकता है 1,25,000 और 470 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। टाइम क्या होगा? 7 मिनट की वीडियो होगी। 1,25,470 के ऊपर मार्केट आए तो वहाँ पर सेल कीजिएगा। और मार्केट का अगला जो टारगेट होगा 1,26,780 का होगा। और ये जो इसने 12 जून को 780 लगाया था, इसको मार्केट तोड़ जाएगी। बस आप हमारे आइटमों में काम करें, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ऑटो, सीमेंट और फार्मा में। और अब हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है। सबसे पहले कल के दिन में 1,25,470 से मार्केट ऊपर सस्टेन करे तो वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ TRG लिमिटेड। TRG मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था मेरे पास 80 रुपये टारगेट है TRG का। और उसके बाद कल TRG क्या होगा तो उसकी वजह से आपका कल A-Link जो है ये परफॉर्मेंस करेगा और नेटसोल भी परफॉर्मेंस करेगा। A-Link की जो बाइंग का स्टॉप लॉस है सर ये 140 रुपये का लगाएं आप, और नेटसोल का जो स्टॉप लॉस है 129 रुपये का लगाएं। और 30 और 31 रुपये में बाइंग है और 41 और 40 रुपये के दरमियान A-Link की बाइंग है। कल ये अच्छे लगते हैं दोनों शेयर, तीनों शेयर। तीसरा शेयर अक्टूबस है और चौथा AVN का शेयर है। परसों इसकी कीमत में AVN की कीमत में भी 1 रुपये 24 पैसे इजाफा हुआ था और नेटसोल की कीमत में भी 1 रुपये 24 पैसे इजाफा हुआ था। कल आप इस सेक्टर के ऊपर सबसे पहले फोकस रखिएगा, A-Link, नेटसोल, अक्टूबस और A-Link और TRG का आपका क्या होगा। उसके बाद मारी पेट्रोलियम की बात करते हैं तो सर कल मुझे इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और वहाँ पे आप डिप में पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और डिप में आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जो PSO का प्रॉफिट टेकिंग है ये तो करंट रेट के ऊपर 80 रुपये के से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग बन रही है PSO में, और 82-84 रुपये के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग बन रही है 80 से लेकर 84 रुपये तक PSO में। और दोबारा जो इसका बाइंग एरिया है वो 76 और 77 रुपये के दरमियान आ रहा है मेरे पास PSO की बाइंग एरिया। और उसके बाद मारी पेट्रोलियम जो है ये कल 32 और 34 रुपये के दरमियान सेलिंग आ रही है 600। और उसके बाद बाइंग एरिया है ये 24 रुपये और 25 रुपये के दरमियान। और उसके बाद PPL की कीमत में कल 3 रुपये का इजाफा हुआ था और सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है तो इसकी वजह से ये चल रहा है। और इसका टारगेट मेरे पास अच्छा है इंशाल्लाह 210 रुपये का। लेकिन हम कल इसको पहले टाइम बेचेंगे और इसमें बाटा भी मारेंगे। पहले टाइम बेचेंगे और इसमें बाटा भी मारेंगे। आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। और इसकी जो बाय बैक की कहानी है यानी वापस आप बाय करेंगे वो 69 रुपीज़ 40 पैसे से लेकर 68 रुपीज़ 40 पैसे तक होगा। और 73-74 रुपये में आपने PPL को सेल करना होगा। और उसके बाद OGDC है तो ये 3 रुपये 90 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। बाइंग एरिया 18 रुपये और 19 रुपये और सेलिंग एरिया इसका स्टॉप लॉस 16 रुपये का और सेलिंग एरिया इसका 24 रुपये और 25 रुपये के दरमियान। SNGP सर 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और परसों भी हमने अभी हमारे पास ये शेयर बहुत कम क्वान्टिटी में है और मैंने इसको बेच के SNGP PRL और दीवान फ्रूट मोटर ये बेच के मैंने TRG परसों बाई किया था और आपकी मिन्नत की थी 52 रुपये 70 पैसे में 60 पैसे में 53 रुपये में आपको परसों मैं पिटता रहा हूँ, आपने नहीं लिया। और जुमेरात वाले दिन भी मैं पिटता रहा हूँ, अगर आप नहीं ले सकते तो ना ले। भी हमारा क्या ताल्लुक है। 6 लाख शेयर का काम हुआ था जब मैंने आपको कहा था और इसका रेट 53 रुपये 10 पैसे था। और अभी SNGP का स्टॉप लॉस है सर 14 रुपये का लाजमी रखिएगा। और SHGC का स्टॉप लॉस है 43 रुपये 11 पैसे ये बंद हुआ है SHGC। और अगर आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है तो ज़रूर लगाइएगा। SHGC का स्टॉप लॉस 40 रुपये का स्टॉप लॉस है, 41.5 रुपये में सेलिंग बाइंग है इसकी SHGC की।
नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर वो 200 और 42 और 40 रुपये का स्टॉप लॉस है। 242 रुपये में 41 रुपये में इसकी बाइंग है नेशनल रिफाइनरी की। और अदर रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 275 रुपये का स्टॉप लॉस है 278 रुपये में और 70 रुपये में बाइंग है। और PRL की जो बाइंग है वो 33 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, 33 पूरे का स्टॉप लॉस है। और छोटे गंदारे की बात करते हैं तो छोटे गंदारा ये 72-73 रुपये में बाइंग है और 71 रुपये का लो रहेगा, 70 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका गैल का। और बड़े गंदारे का जो स्टॉप लॉस है सर ये आपने 48 से 49 रुपये में बाइंग करना है और 46 रुपये का 45 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। और दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग है वो 34 रुपये से नीचे की है। अगर मिलता है तो ठीक है वरना रहने दीजिएगा। और होंडा कार की न्यूज़ लगी हुई है तो होंडा कार मुझे 280 रुपये का लगता है और इसकी बाइंग जो है 72 रुपये 73 रुपये में और स्टॉप लॉस इसका 270 रुपये का। और उसके बाद डीजी खान सीमेंट है सर ये अच्छा लगता है लेकिन इसकी जो बाइंग एरिया है वो 64 और 65 रुपये के दरमियान है और 63 रुपये का स्टॉप लॉस है। पायनियर में भी कल प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। इसकी बाइंग 26 रुपये बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग है 22-23 रुपये में बाइंग है। और चिराड़ की जो स्टॉप लॉस है वो 388 रुपये का और बाइंग एरिया 290 रुपये का सॉरी चिराड़ का। और फोली सीमेंट की जो बाइंग एरिया है सर इसमें फ़िलहाल हम कल डिब्बे बाई करेंगे ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर। और आप फोली सीमेंट को जो है वो बाइंग करना है तो 45 रुपये से नीचे 44 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंशाल्लाह इसकी 5 बंदों ने बोली दी है और ये अच्छा लगता है। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 21 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान है और 20 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद CWSM में ये 40 रुपये से नीचे बाइंग है और प्रीमा की भी 39, 10 में और 40 में बाइंग है। और उसके बाद एंग्रो है तो अच्छा लगता है सर लेकिन 80 रुपये में बाइंग है। PTCL की जो बाइंग है वो 24 रुपये से नीचे की है। और पेल की जो बाइंग है सर वो 39.5 रुपये की बाइंग है। और इसके बाद निज़ाम बैंक है सर ये कल बेचिएगा, हम खुद इसको बेचेंगे। और UBL का शेयर है इसको भी कल बेचिएगा, इसमें मंदी लगती है प्रॉफिट टेकिंग लगती है। और फिर अगर आपने बाद में बाय करना हो तो वो 68 रुपये के करीब UBL की बाइंग है और 326 रुपये 27 रुपये के करीब निज़ाम बैंक की बाइंग होगी। दोबारा पहले टाइम इसको बेचिएगा। मारी पेट्रोलियम है सर मारी की जो बाइंग आ रही है वो 629 रुपये बंद हुआ है और 626 और 27 रुपये में बाइंग आ रही है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों अभी हम आपको अपने शेयरों के बारे में बताते हैं हम किस में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ GCIL है और GGL है और GGL है। GGL मेरे पास मैं कल इसकी वीडियो बनाऊंगा, अभी मेरी ऐप ओपन नहीं हो रही। इसमें मैं आपको बताता कि मेरे पास 11 रुपये से नीचे का पड़ा हुआ है। अब ये 19 रुपये का 18 रुपये का हो चुका है। 20 रुपये का टारगेट है GGL का, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। GGL अगर आपने बाई करना है तो 9 रुपये 30 पैसे में बाइंग कीजिएगा। और GCIL कल भी अच्छा लगता है। ये सबसे पहले ये 2 शेयर हो गए। AGL की जो बाइंग है वो 54 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में है, ये अच्छा लग रहा है। PTCL में मैं काम करूँगा। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों TRG का स्टॉक होगा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। डीजी खान सीमेंट और मैपल लीफ 4G फ्लाइंग अगर आपने डिप में बाय करना होगा पहले टाइम आपको बेचना होगा। और उसके बाद अदर रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी होगा, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होगा, ये आपने डिप में बाय करना है। और मैं अपने पेड ग्रुप में काम कराऊंगा, कल मैं किसी भी ग्रुप में काम नहीं कराऊंगा। और SNGP की जो बाइंग है ये अच्छा लग रहा सर। और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, इसकी वजह से छोटी सुई और बड़ी सुई अच्छी लग रही है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। स्टॉप 1 मिनट भाई, मैं आप जो काम कर रहा हूँ सुन ले। GGL है, GGL है, बैंक इस्लामी है, BIPL इसका कोड है और BIFFL है और BF एग्रो है। इसके ऊपर फोकस रखिए। टाइम देख क्या होगा 16 मिनट की वीडियो होगी है। और उसके बाद GGL, GCIL और BML का शेयर है, इसमें मैं काम नहीं कर रहा लेकिन ध्यान अच्छा है। इसके बाद ANL का स्टॉक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों POL का स्टॉक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। टोवल है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। प्रॉक्सी है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बीको स्टील है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और लकी सीमेंट, DG सीमेंट, इसको आपने डिप में बाय करना है। OGDC PPL को, PSO को पहले टाइम आप बेचिएगा, बाद में डिप में आपने बाय करना है। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों जो शेयर होगा वो बीको स्टील होगा। डेल एक शेयर है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। IGIHL है एक शेयर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। GGL है, GGL है, MACF है, IGIHL इसके ऊपर लाजमी फोकस रखिएगा, ये अच्छा लग रहा है। और रोशन पाकिस्तान पैकेजेस है, RPL इसका कोड है, RPL मुझे अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और उसके बाद PIA का शेयर है, इसको आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह ये अच्छा लग रहा है। और बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। कल पहले टाइम ऑयल एंड गैस में
रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, डिप में आप इन्हीं को दोबारा बाय कीजिएगा। और TRG, A-Link, NetSol ये मुझे कल के दिन में मैन ऑफ द मैच लगते हैं। GGL, GGL है, SSM में IGHL है, टॉवल है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और ANL का शेयर है उसके ऊपर फोकस रखिएगा, BF एग्रो है, BFFL है और इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। GGL, GGL और इसके ऊपर एक स्पेल शेयर है, स्पेल, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और पेड ग्रुप में काम होगा, 3000 फीस है आप लोगों के लिए और कल से वही फीस 6000 कर दूंगा कल शाम के बाद। दुआ में याद रखिएगा।